वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश व्हाट्स गिविंग एपिसोड 70 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Dan and English is always not for wrong, not for out, not for off, not for short. Dan and English has come amidst you all for making you free from doubt. Today's plot: Yogi Ji is resolute from the outset to quell and clamp down on hooliganism. He is not in the mood of tolerating any buncombe and resentment. He wants to obliterate the person's illegal assets and wealth. चलिए आज का सिचुएशन जो ये कि योगी प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है, योगी सरकार के द्वारा जो यूपी में किया जा रहा है उस पर आधारित है। चलिए जितना भी इसमें वर्ड हम यूज किए उसका शुरुआत करते एक्सप्लेनेशन विद सिंपल एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, दिस इज रेजोल्यूट। देखिए आर के ऊपर लकीर है, इसका मतलब आर पे जोड़ देना होगा। और ई ए होता है और जेड जो होता है टंग को नीचे वाले दांत के पीछे चिपकाइए और हवा के साथ घर्षण के साथ तो रेज। ई जब उल्टा लिखा होता है डैट इज अ। यू के आगे दो बिंदी है, दिस इज दुर्गो मीन्स लंबा करके बोलना होगा। रेजोल्यूट रेजोल्यूट दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब शोज ग्रेट डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज देयर माइंड। जो दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी जिसको बोलेंगे उसी को हम बोलेंगे रेजोल्यूट। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, इट इज आवर अर्ज टू यू बी रेजोल्यूट इवन इन डायर सिचुएशन। मेरा ये कहना है, हम लोग का ये कहना है, कैसा भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो लेकिन तो भी आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, डिटरमाइंड रहिए, तो कुछ भी काम कर सकते हैं आप। एंड सेकंड एग्जाम्पल ऑफ दिस एडजेक्टिव, इफ यू वर्क हार्ड विथ रेजोल्यूट एंड अनशेकेबल फेथ नो वन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग टारगेट्स। मेरा ये कहना है, यदि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन पूरा लगन से कर रहे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कर रहे हैं, बिना भटकाव का, जो आपका जो सोच है, जो आपका विश्वास है वो डगमगाए नहीं, वैसे अपने अटूट विश्वास के साथ यदि आप कर रहे हैं तो गारंटी है कि आप टारगेट प्राप्त कर लेंगे। एंड थर्ड एग्जांपल इज रेजोल्यूट रिफ्यूजल ऑफ मोदी गवर्नमेंट टू विड्रॉ लॉ। मान लीजिए कोई मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ लाया गया, कानून लाया गया था, वो पूरा ही डिटरमाइन है और पूरा रिफ्यूज कर दे, डिटरमाइन होकर नहीं, मैं उसको विड्रॉ किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा, परिणाम जो भी हो, चाहे मेरा इलेक्शन में फायदा हो नहीं हो, उसको देखे बगैर वो पूरा जो मैंने डिटरमाइन होकर जो रिफ्यूजल बोल देंगे, ब्लंटली रिफ्यूज कर देना, उसी को बोलेंगे हम रेजोल्यूट रिफ्यूजल। एंड सेकंड वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज quell, this is a verb, the KWEL, quell verb, इसका मतलब to stop something especially by using force, मतलब किसी को रोकना, वो भी बलपूर्वक यदि किसी चीज को रोकना, किसी चीज को होने से या किसी को घटित होने से, उसी को हम बोलेंगे क्वेल। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, क्वेलिंग द डिस्टर्बेंस रोनाल्ड स्टार्टेड रीडिंग ए बुक। मैंने वो जो मान लीजिए वहाँ पे वो हल्ला हो रहा था, उस सबको खत्म करने के लिए, डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए रोनाल्ड पढ़ाई शुरू कर दिया। बोला कि मैं इसमें संलिप्त नहीं रहूंगा तो चीज खुद ही खत्म हो जाएगा। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ब, यू क्वेल योर डाउट। मेरा ये कहना है जो कुछ भी आपका डाउट है, डाउट को रोकिए, क्योंकि वो रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप हमेशा डाउटफुल रहेंगे तो आप ना कुछ कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना था यू क्वेल योर डाउट। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, इवेंचुअली योगीज गवर्नमेंट got success in quelling the crimes। जैसे आप जानते हैं कि योगी गवर्नमेंट फाइनली जो क्राइम को रोकने में सक्षम हो पाया, क्योंकि बहुत ही करे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो सोचते हैं वही करते हैं, पूरा क्राइम को ही पूरा सीन से हटा दिए। क्योंकि एक जमाना था जो यूपी में केवल क्राइम का ही पूरा बोलबाला था, लेकिन आज पूरा योगी राज चल रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एनीवेयर। और आज का थर्ड वर्ड ये रहा, दैट इज अ क्लैंप डाउन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप और लिमिट ए हार्मफुल और अनवांटेड एक्टिविटी। मान लीजिए कोई ऐसा कड़ा आप एक्शन लेते हैं, कोई पहल करते हैं, जिसे कोई गलत काम करता हो या कोई ऐसा अनवांटेड चीज करता हो, इलीगल काम करते हो, जिसको रोकना बहुत जरूरी है, उसको रोकने के लिए जो पहल करते हैं उसी को बोलते हैं हम क्लैंप डाउन। ये फ्रेजल वर्ब है। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, योगी जी इज क्लैंपिंग डाउन ऑन क्रिमिनल्स। जैसे मैं फिर बताया, पहले भी बताया, फिर मैं बता रहा हूँ कि योगी जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं, नकेल कस रहे हैं, पूरे क्रिमिनल को पूरा रोक रहे हैं और अनवांटेड चीज को खत्म कर रहे हैं। ये मेरा कहना था, योगी जी इज क्लैंपिंग डाउन ऑन क्रिमिनल्स। एंड सेकंड एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब, डैन एंड इंग्लिश इज क्लैंपिंग डाउन द बैड हैबिट्स इन क्लास। जैसे हम लोग का डैन एंड इंग्लिश का एक उसूल है, जो कोई भी बैड हैबिट जो है, थोड़ा भी मिसबिहेव हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, उसको रोका जाता है। बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बोला कि डैन एंड इंग्लिश इज क्लैंपिंग डाउन द बैड हैबिट्स in class. And third example is we clamp down on teenage drinking. मैंने हम लोग ये उस पे पूरा बोलते हैं कि एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लिए कि जो बच्चे सब जो मान लीजिए जो आजकल पीने लगता है उस सबको रोकने के लिए, इसलिए मैं बोला we clamp down on teenage
drinking. And next word is दैट इज होलीगानिज्म। होलीगानिज्म देखिए एच के ऊपर लकीर है, इसका मतलब इस पे जोड़ देना होगा। यू के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब उसको लंबा करके मीन्स दुर्गु मीन्स लंबा करके बोलना होगा। तो हु और एल आई ली, ई जब उल्टा लिखा दैट इज अ, और जेड मैं बताया था कि दांत नीचे वाले दांत के पीछे टंग को चिपकाइए और घर्षण के साथ हवा निकालेंगे, और फिर वो ई उल्टा लिखा दैट इज अ। तो होलीगानिज्म। hooliganism मैंने इसको बोलेंगे ये नॉन अनकंट्रोलेबल होता है। इसका अर्थ होता है द बिहेवियर ऑफ वायलेंट पर्सन, जो मैंने जो वायलेंट पर्सन होता है, उग्र आदमी जो होता है, उग्र बिहेव जो करता है, उसी को हम बोलेंगे होलीगानिज्म। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल होलीगानिज्म इन यूपी। जैसे आप जानते हैं कि पहले ये उग्र व्यवहार जो था, गुंडागर्दी का जो उनका जो टोन होता है, उनका माहौल जो था, वो यूपी में पहले था, अभी नहीं है, लेकिन तो अभी मैं एग्जांपल में दिया। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस नॉन अनकंट्रोलेबल, मोहम्मद अतीक वाज अक्यूज्ड ऑफ होलीगानिज्म एंड मर्डर। ये कौन नहीं जानता, ये तो करंट न्यूज ही है। मोहम्मद अतीक जो कि पूरा ही मर्डर में और ये इसका बिहेवियर सब उग्र रहता था, सब जानते हैं। उनके डर से आदमी थर-थर कांपते रहता था, कोई नॉमिनेशन तक करने के लिए भी नहीं जाता था। यही मैं बोला कि मोहम्मद अतीक वाज एक्यूज्ड ऑफ hooliganism and murder. And third example is in erstwhile days hooliganism was pervasive in Indian politics. जैसे आप याद कीजिए वो दिन जब मोदी जी के युग के पहले का समय याद कीजिए, जब इंडियन पॉलिटिक्स में जहाँ तहाँ सभी जगह आपको जो गुंडा जो मैंने बेकार प्रवृत्ति का जो आदमी था, जो गुंडागर्दी टाइप का जो आदमी था, जो बैड एलिमेंट जो था, उनका बोलबाला ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स में हो गया था। इसलिए मैं बोला इन erstwhile डे मैंने पुराने समय में ऐसा ये सब चलते था इंडिया में। नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस सो दैट इज ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट देखिए ई उल्टा लिखा हुआ दैट इज अ, बी के ऊपर लकीर है, बी पे जोड़ देना होगा LIT लिट, और फिर ई उल्टा लिखा दैट इज अ, ई आई जब साथ में आता है AE, तो ये हो गया ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट 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 दिस इज अ वर्ब। इसका मतलब टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग आइदर बाय डिस्ट्रॉइंग इट और बाय कॉपरिंग इट। मान लिया कोई चीज का जो चिन्ह जो बोले नामो निशान जो मिटा देना, उसी को हम बोलेंगे ऑब्लिटरेट। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, योगी जी इन द मूड ऑफ ऑब्लिटरेटिंग द क्रिमिनल्स। मेरा ये कहना है कि योगी जी इस मूड में है कि जो क्रिमिनल का नामो निशान हम मिटा देंगे, मटेरियल मेल कर देंगे, पूरा चिन्ह तक में हटा देंगे उसको। तो यही कहना था, योगी जी इन द मूड ऑफ ऑब्लिटरेटिंग द क्रिमिनल्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज इमीडिएटली गुंडाज वर ऑब्लिटरेटेड बाय पुटिंग देम इन जेल। जैसे देखिए ये तुरंत ये इस पे ये लग रहा है एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं, और जो भी कोई ऐसा आदमी गुंडा वगैरह मिलता है उनको पूरा जेल में डाल दिया जाता है, उनका चिन्ह को खत्म कर दिया जाता है, और उनका जो माहौल जो था, थोड़ा भी जो हरकत किया होगा सबको, इवन जो उनका घर द्वार जो संपत्ति भी अर्जित किए थे उनको भी खत्म कर दिया जाता है, पूरा ध्वस्त कर दिया जाता है कि नामो निशान मिट जाए उस चीज का। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज बुद्धा धर्म disappeared in Afghanistan due to Buddha idol was obliterated by terrorists। मेरा ये कहना है कि बुद्धा धर्म पहले अफगानिस्तान में भी सभी जगह जहाँ तहाँ सभी जगह था, लेकिन अफगानिस्तान में खास करके टेररिस्ट का पूरा ये बोलबाला हो गया, और वहाँ पे बुद्धा का जो आइडल जो मूर्ति था उसको भी तोड़ दिया गया। इस तरह से बाद में जाकर के बुद्धा धर्म भी वहाँ से विलुप्त हो गया, वहाँ से नामोनिशान ही खत्म हो गया उनका। इसलिए मैं बोला कि बुद्धा धर्म disappeared in Afghanistan due to Buddha idol was obliterated by terrorists। And those who came into Danan English with the intention of scratching the surface, even they go back by taking a fellow feeling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of Danan English. It is Danan English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए आज का 6th वर्ड ये रहा, That is tolerate। टॉलरेट टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी पे जोड़ देना होगा, और ए के आगे दो बिंदी है, दिस इज आ, और ई जब उल्टा लिखा दैट इज अ, और EIAE। तो टॉलरेट टॉलरेट मैंने हुआ टू बियर मैंने सहन करना, सहना, उसी को हम बोलते हैं टॉलरेट। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, टॉलरेटिंग पावर ऑफ हार्डर देन हार्ड सिचुएशन इज मेड टू लर्न हियर। मेरा ये कहना है कि किसी भी कठिन परिस्थिति को भी लड़ने को, उसको सामना करने का पावर हम लोग यहाँ सिखाते हैं। यही मैं बोला कि टॉलरेटिंग पावर ऑफ हार्डर देन हार्ड सिचुएशन is made to learn here। And second example of this verb, Congress party nowadays tolerates the difficult situation। जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज का जो जमाना का जो कांग्रेस है वो सबसे बुरे दौर में, पूरे इतिहास के बुरे दौर में चल रहा है, बहुत ही खराब स्थिति से चल रहा है और उसको सहन कर रहा है। इसलिए मैं बोला कांग्रेस पार्टी nowadays tolerate the difficult situation। And third example is
मे गॉड गिव यू पावर टू टॉलरेट द अनप्लेजेंट कंडीशन। मेरा ये कहना है कि भगवान आपको इतना शक्ति दे, साहस दे, जो कोई भी मान लीजिए खराब परिस्थिति भी आए तो उसको सहने का आप में शक्ति हो, क्षमता हो, लड़ने का, जूझने का क्षमता हो। इसलिए मैं बोला कि मे गॉड गिव यू पावर टू टॉलरेट द अनप्लेजेंट कंडीशन। And next word of this so that is बंकम। बंकम देखिए ये पेट कटा हुआ, ये दिस इज अ, और एन के नीचे देखिए घुमा हुआ दैट इज अंग है, और ई उल्टा लिखा दैट इज अ, तो ये हो गया बंकम। बंकम बंकम ये नॉन अनकंट्रोलेबल है। इसका अर्थ होता है नॉनसेंस या वर्थलेस टॉक, जिसका कोई बात का वैल्यू नहीं, बेकार का बात जो होगा उसी को हम बोलेंगे बंकम। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, पीपल मस्ट अनहीड द बंकम ऑफ लीडर। मेरा ये कहना है कि आदमी को जो नेतागण जो रहते हैं उनका जो नॉनसेंस जो रहता है, बेतुका बात जो रहता है, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। अनहीड मैंने बेसुना कर देना चाहिए, उसको असर नहीं करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। इसलिए मैं बोला कि पीपल मस्ट अनहीड द बंकम ऑफ लीडर। Second example of this word, buncombe is not allowed at all in this campus. माने हम लोग का ये कहना है कि जो कैंपस है, मान लीजिए डैन इंग्लिश का जो प्रांगण है, उसमें हम लोग थोड़ा भी नन से बेतुका बात सुनते नहीं है। अब बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करता, न सुनता हूँ, न सुनाता हूँ, न सुनने के लिए तैयार रहता हूँ। इसलिए मैं बोला कि बंकम इज नॉट अलाउड एट ऑल इन दिस कैंपस। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, दिस इज रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट देखिए RI हो गया और Z के ऊपर लकीर है, इसका मतलब Z पे जोर देना होगा। और Z का उच्चार मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे वाले दांत के पीछे टंग को चिपकाइए और घर्षण के साथ हवा निकाल ज। और ई मीन्स ए होता है, और ई जब उल्टा लिखा दैट इज अ होता है, तो रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट इसको बोलेंगे। ये नॉन होता है, इसका अर्थ होता है एंगर, जो गुस्सा में जो रहता है उसी को बोलेंगे हम रिजेंटमेंट। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, मेनी रीजन्स आर जस्ट बिहाइंड ऑफ दिस रिजेंटमेंट। मैंने ये कहना है कि इस गुस्से के पीछे, ये जो आक्रोश है आदमी के पीछे, उसके पीछे बहुत कारण है, बहुत वजह है। एंड सेकंड एग्जांपल इज रिजेंटमेंट इज द कॉज ऑफ हिज क्वारल। मेरा ये कहना है कि जो गुस्सा जो है, गुस्सा आक्रोश जो है झगड़े का कारण है। यही मैं बोला कि रिजेंटमेंट इज द कॉज ऑफ हिज क्वारल। एंड थर्ड एग्जांपल इज डैनियल एंड अनिल आर एबल टू सबसाइड हिज रिजेंटमेंट। मेरा ये कहना है कि हम दोनों भाई, मान लीजिए हम लोग के बीच में कोई भी तानातनी भी होता है, कोई गुस्सा भी रहता है, तो हम लोग इतना सक्षम है कि हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं बोला कि डैनियल एंड अनिल आर एबल टू सबसाइड हिज resentment. 10 times we said, still we are saying, throw caution to the wind, nothing will be below the waist, pay heed on what is said by Dana in English. मुझे आशा है कि जितना भी इसमें वर्ड, इडियम, फ्रेज मैं यूज किया था उसको डिलिनेट कर दिया विद सिंपल एग्जांपल। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूँ। Yogi ji is resolute from the outset to quell and clamp down on hooliganism. He is not in the mood of tolerating any buncombe and resentment. He wants to obliterate the person's illegal assets and wealth. यदि आपको ये शो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।